टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। जिन माता पिता दादा दादी ने पुत्रों को दुनिया दिखाए उनका तिरस्कार करने वाले को भगवान भी कभी माफ नहीं करते। जैसा कि आप जानते हैं कि जो बच्चे भारत देश की मिट्टी से जुड़े हैं और यहाँ के संस्कार में पलते हैं, वे माता पिता दादा दादी भाई बहन के रिश्ते को निभा पाते हैं। जो बच्चे विदेशों में पढ़ाई कर नौकरी करते हैं और अपनी दुनिया बसा लेते हैं, वो सभी रिश्ते भूल जाते हैं और फिर भारत देश में रहने वाले माता पिता दादा दादी अपने बेटा और पोते के प्यार पाने के लिए तरसे रहते हैं, अंततः घुट घुट कर मर जाते हैं। यह दर्द भरी दास्तान बोरीवली के पंचम बिल्डिंग में रहने वाले विश्वास साहब और उनकी धर्मपत्नी भावना जी के बारे में उनके शुभचिंतक ने भारत देश के माता पिता और भाई बंधुओं तक पहुंचाने का आग्रह किया है। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर विदेशी संस्कारों में पढ़े लिखे लोगों की एक रिपोर्ट। कि मेरा पोता मुझसे मिलने आएगा। सुबह से शाम हो गई पर पोता नहीं आया। फिर पोते का फोन आया कि दादाजी सॉरी मैं आ नहीं पाया क्योंकि गोल्डन टेम्पल में गया था, बहुत लंबी लाइन थी, टाइम लग गया बहुत ज़्यादा माँ मत्था टेकने में और इसलिए टाइम नहीं लगा। जहाज़ का टाइम हो रहा था वापसी का, तो मैं वापस जा रहा हूँ। खैर मेरे से मिलने मेरे कुछ दोस्त आए थे वहाँ पर गोल्डन टेम्पल में और उनके हाथ में कुछ कपड़े आपके लिए लाया था और कुछ गिफ्ट्स आपके लिए लाया था। मैं उनके हाथ आपके घर भेज रहा हूँ। तो ये फ़ोन सुनकर जो दादाजी हैं वो तो सुन से रह गए और उसके बाद शायद उनकी आंखें खुली रह गई और वो पोते के दर्शन अपनी जिंदगी में नहीं कर पाए। तो ये एक जुनून हमारे अंदर तीर्थ स्थान का कि ये तीर्थ है, तीर्थ में जाके शायद उसे क्या मिल गया जो उसे ना मिलता अगर वो अपने दादा से मिलने आता। इतनी ज्यादा हम लोगों ने इंपॉर्टेंस दे दी तीर्थ को, जबकि गुरबाणी कहती है तीर्थ नामन जाओ तीर्थ नाम है। तीर्थ स्नान किसी जगह के साथ निमित्त नहीं है, तीर्थ उस परमात्मा का नाम है। जहां भी प्यार पैदा होता है, जहां भी उस परमात्मा का नाम पैदा होता है, जहां भी उसका ख्याल पैदा होता है, वो जगह ही तीर्थ है। तो मैं देखता हूं कई बार आजकल भी लोग अपने बुजुर्गों से मिलने में इतने उत्सुक नहीं है जितने कि पर्टिकुलर स्थान में जाकर कि जही मैं तो गोल्डन टेम्पल अमृतसर में गया, वाह क्या बात है। उसी का एक अहंकार है कि हाँ या कि मैं एक तीर्थ होके आया हूं, 2 बार 3 बार कैलाश होके आ गया, बद्रीनाथ होकर आ गया, केदारनाथ होकर आ गया, काशी होकर आ गया और ना जाने कहां कहां होकर आ गया, मक्का मदीना होकर आ गया। और घर के बुजुर्ग शायद आंखें गड़ाई याद करते रहे कि कब हमारा बच्चा आएगा, कब हमारा बेटा आएगा और कब मैं उसको जी भर के देखूंगा, कब मैं उसको अपने गले लगाऊंगा। यहां परमात्मा तुम्हारा इंतजार कर रहा है कि कब तुम आओगे और कब वो तुम्हारे गले लगेगा और तुमको परमात्मा नजर ही नहीं आ रहा। तुम उसे ढूंढने के लिए तीर्थों में जा रहे हो। दोस्तों, घर के बड़े बुजुर्ग माँ बाप, अगर आपको उनमें परमात्मा नहीं मिला तो यकीन रखना आपको परमात्मा कहीं नहीं मिलेगा। तीर्थों में तो सिर्फ गोलक है और परमात्मा को किसी गोलक की जरूरत नहीं। गोलक को जरूरत सिर्फ पुजारी की होती है। पुजारी ने तीर्थ बनाए हैं, परमात्मा ने नहीं बनाए। परमात्मा ने माँ बाप बनाए हैं, बुजुर्ग बनाए हैं, आपके अपने बनाए हैं। और अगर आप अपने अपनों को छोड़कर तीर्थों में कहीं ढूंढ रहे हो उस परमात्मा को, तो शायद बहुत कुछ खो रहे हो। तो थोड़ा गुरबाणी को पढ़ें। सिर्फ मत्था टेकने से ग्रंथ साहब के आगे हम परमात्मा को नहीं पाएंगे। तो गुरबाणी में लिखा है तीर्थ नामन जाओ तीर्थ नाम है। उस परमात्मा का नाम तीर्थ है। अगर आपको अपने घर में ही उसका नाम याद आ रहा है, अपने माँ बाप में वो मिल रहे हैं, अपने अंदर वो मिल रहा है, तो आप खुद एक तीर्थ हैं। धन्यवाद, सत श्री अकाल, जय हिंद। सारी जिंदगी घूम ली जन्नत की तलाश में, तलाश तुरंत खत्म हो जाती अगर 2 पल बैठ जाता
तू अपने माँ बाप के पास में। वजूद नहीं मेरा अकेले अपने आप का, मैं कितना भी बड़ा बन जाऊं शुक्रगुजार हूं मैं अपने माँ बाप का। अपने कदमों पर चलना भी सीखा जिन्होंने सहारे लिए, आज वो बच्चे भी अपने माँ बाप से पूछते हैं आखिर किया ही क्या है तुमने हमारे लिए। कोई फायदा नहीं चार धाम पूजा पाठ और जाप से, अगर तुम प्यार नहीं कर सकते अपने माँ बाप से। विचित्र विडंबना है कि माँ बाप की जिंदगी गुजर जाती है बेटे की लाइफ बनाने में, और बेटा स्टेटस लिखता है माई वाइफ इज माई लाइफ। बूढ़े माँ बाप की आंखें घर का वैभव देखकर नहीं, परिवार की एकता देखकर खुश होती है। चाहे लाख कर लो तुम पूजा और तीर्थ करो हजार, मगर माँ बाप को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, मगर याद रखना कि बस माँ बाप नहीं मिलते। मुरझा के जो गिर जाएं एक बार डाली से, ये ऐसे फूल हैं जो दोबारा नहीं खिलते। माँ बाप के पास बैठने के दो फायदे हैं। पहला, आप कभी बड़े नहीं होते, और दूसरा, माँ बाप कभी बूढ़े नहीं होते। माँ बाप के हाथ पकड़कर रखिए, यकीन मानिए लोगों के पांव पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करो दिल से सजदा तो इबादत बनेगी, माँ बाप की सेवा अमानत बनेगी। खुलेगा जब तुम्हारे गुनाहों का खाता, तो माँ बाप की सेवा जमानत बनेगी। चाहे जितना भी आजमा लो दुनिया को, माँ बाप के सिवा सारी दुनिया कोरी है। चाहे जितना भी संगीत सुन लो, सबसे सुरीली माँ की लोरी है। जिंदगी में ऊपर वाले से इतना जरूर मांग लेना कि माँ के बिना कोई घर ना हो और कोई माँ बेघर ना हो। बंद किस्मत के लिए कोई ताली नहीं होती, सुखी उम्मीदों की कोई डाली नहीं होती। जो झुक जाए माँ बाप के चरणों में, उसकी झोली कभी खाली नहीं होती। चिरागे फिक्र यकीनन बुझा के सोते हैं, मगर नसीब की शाम जला के सोते हैं। वो रोज ख्वाब में जन्नत देखते हैं, जो अपने माँ बाप के पैर दबा के सोते हैं। सुने जरूर। गैर हाजिर कंधे। विश्वास साहब अपने आप को भाग्यशाली मानते थे। कारण यह था कि उनके दोनों पुत्र IIT करने के बाद लगभग 1 करोड़ रुपए का वेतन अमेरिका में प्राप्त कर रहे थे। विश्वास साहब जब सेवानिवृत्त हुए तो उनकी इच्छा हुई कि उनका एक पुत्र भारत लौट आए और उनके साथ रहे। परंतु अमेरिका जाने के बाद कोई पुत्र भारत आने को तैयार नहीं हुआ। उल्टे उन्होंने विश्वास साहब को अमेरिका आकर बसने की सलाह दी। विश्वास साहब अपनी पत्नी भावना के साथ अमेरिका चले गए, परंतु उनका मन वहां बिल्कुल भी नहीं लगा और वे भारत लौट आए। दुर्भाग्य से विश्वास साहब की पत्नी को लकवा हो गया और पत्नी पूर्णतः पति की सेवा पर निर्भर हो गई। प्रातः नित्यक्रम से लेकर खिलाने पिलाने, दवाई देने आदि का संपूर्ण कार्य विश्वास साहब के भरोसे पर था। पत्नी की जुबान भी लकवे के कारण चली गई थी। विश्वास साहब पूर्ण निष्ठा और स्नेह से पति धर्म का निर्वाह कर रहे थे। एक रात्रि विश्वास साहब ने दवाई वगैरह देकर भावना को सुलाया और स्वयं भी पास लगे हुए पलंग पर सोने चले गए। रात्रि के लगभग 2 बजे हार्ट अटैक से विश्वास साहब की मृत्यु हो गई। पत्नी प्रातः 6 बजे जब जागी तो इंतजार करने लगी कि पति आकर नित्य क्रम से निवृत्त होने में उसकी मदद करेंगे। इंतजार करते करते पत्नी को किसी अनिष्ट की आशंका हुई। चूंकि पत्नी स्वयं चलने में असमर्थ थी, उसने अपने आप को पलंग से नीचे गिराया और फिर घिसटते हुए अपने पति के पलंग के पास जा पहुंची। उसने पति को हिलाया डुलाया पर कोई हलचल नहीं हुई। पत्नी समझ गई कि विश्वास साहब अब नहीं रहे। पत्नी की जुबान लकवी के कारण चली गई थी, अतः किसी को आवाज देकर बुलाना भी पत्नी के वश में नहीं था। घर पर और कोई सदस्य भी नहीं था।
फोन बाहर ड्राइंग रूम में लगा हुआ था। पत्नी ने पड़ोसी को सूचना देने के लिए घिसटते हुए फोन की तरफ बढ़ना शुरू किया। लगभग 4 घंटे की मशक्कत के बाद वह फोन तक पहुंची और उसने फोन के तार को खींचकर उसे नीचे गिराया। पड़ोसी के नंबर जैसे तैसे लगाए। पड़ोसी भला इंसान था। फोन पर कोई बोल नहीं रहा था, पर फोन आया था, अतः वह समझ गया कि मामला गंभीर है। उसने आस पड़ोस के लोगों को सूचना देकर इकट्ठा किया। दरवाजा तोड़कर सभी लोग घर में घुसे। उन्होंने देखा विश्वास साहब पलंग पर मृत पड़े थे तथा पत्नी भावना टेलीफोन के पास मृत पड़ी थी। पहले विश्वास और फिर भावना की मौत हुई। जनाजा दोनों का साथ साथ निकला। पूरा मोहल्ला कंधा दे रहा था, परंतु 2 कंधे मौजूद नहीं थे जिसकी मां बाप को सबसे ज्यादा उम्मीद थी। शायद वे कंधे करोड़ों रुपए की कमाई के भार के साथ अति महत्वाकांक्षा से पहले ही दबे हुए थे। लोग बाग लगाते हैं फल के लिए, औलाद पालते हैं बुढ़ापे के लिए। कुछ ही औलाद अपना फर्ज निभा पाते हैं। अति सुंदर कहा है कवि ने, मत शिक्षा दो इन बच्चों को चांद सितारे छूने की। चांद सितारे छूने वाले छू मंतर हो जाएंगे। अगर दे सको शिक्षा तो दो तुम इन्हें चरण छू लेने की। जो मिट्टी से जुड़े रहेंगे वही रिश्ते निभाएंगे। कृपया इसे बच्चों को जरूर सुनाएं। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।